द 48 लॉ ऑफ पावर के एपिसोड 24 में आप सबका स्वागत है। द 48 लॉ ऑफ पावर का 24वां नियम कहता है कि आदर्श दरबारी की भूमिका निभाएं। एक आदर्श दरबारी एक ऐसे संसार में प्रगति करता है जहां हर चीज शक्ति और राजनीतिक कौशल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। उसने परोक्षता की कला में महारत हासिल कर ली है। वह चापलूसी करता है, श्रेष्ठ लोगों के सामने झुकता है और बाकियों पर अपनी शक्ति का प्रयोग बहुत ही अप्रत्यक्ष और शालीन अंदाज में करता है। दरबारी बनने के नियम सीखें और उनका इस्तेमाल करें। इसके बाद आप दरबार में कितनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। दरबार को जानने वाला व्यक्ति अपने हाव भाव, आंखों और चेहरों का स्वामी होता है। वह गंभीर और रहस्यमय होता है। यह बुरी स्थितियों में नाटक करता है, अपने दुश्मनों से मुस्कुराकर बात करता है, अपनी चिढ़ को नियंत्रित करता है, अपनी भावनाओं को छिपाता है, अपने मन की बात को उजागर नहीं करता है और अपनी भावनाओं के विरुद्ध बोलता और काम भी करता है। कुछ ऐसे नियम मैं आपको बताऊंगा जिससे आप एक अच्छे दरबारी मतलब आप हर उस क्षेत्र में सफल होंगे जिसमें आप इस नियम का प्रयोग करोगे। पहला नियम कहता है कि प्रदर्शन से बचें। इसमें समझदारी नहीं है कि आप अपने बारे में डींगे हाँकते रहें या अपने कामों का बखान करते रहें। आप अपने कामों के बारे में जितना ज्यादा बोलते हैं, लोग आपके उद्देश्य के बारे में उतना ही ज्यादा शक करते हैं। इससे आपके साथी भी आपसे जलने लगते हैं। इस कारण वे पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं और आपको नीचे गिराने की कोशिश भी करते हैं। दूसरा नियम कहता है उदासीनता का अभ्यास करें। कभी भी ज्यादा मेहनत करते ना दिखें। ऐसा लगना चाहिए कि आपकी प्रतिभा सहजता से प्रभावित हो रही है। ऐसा लगना चाहिए कि आप उस काम को बड़ी आसानी से कर देते हैं जिसे आप करना चाहते हैं। मेहनती व्यक्ति के बजाय प्रभावशाली व्यक्ति की छवि बनाएं। लोगों को इस बात पर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस काम में इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी, बल्कि इस बात की हैरानी होनी चाहिए कि आपने इतना बड़ा काम इतनी आसानी से कैसे कर दिया। तीसरा नियम कहता है चापलूसी में कंजूसी करें। ऐसा लग सकता है कि आपके ऊपर बैठे लोग चापलूसी के भूखे हैं और उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन किसी भी चीज के ज्यादा होने पर उसका मूल्य कम हो जाता है। अतः अप्रत्यक्ष चापलूसी करना सीखें। उदाहरण के लिए अपने योगदान को कम महत्व दें ताकि आपके बॉस की छवि ज्यादा अच्छी दिखे। आपको हमेशा याद रहे कि विनम्र होने में ही समझदारी है। चौथा नियम कहता है असभ्यता मूर्खता है। अनावश्यक असभ्यता से दुश्मन बनाना उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि अपने घर में आग लगाना। विनम्रता एक झूठा सिक्का है जिसमें कंजूसी बरतना मूर्खता है। समझदार आदमी इसका प्रयोग उदारता से करता है। मोम प्रकृति से कठोर और भंगुर होता है, लेकिन थोड़ी गर्मी से उसे नरम बनाकर मनचाहा आकार दिया जा सकता है। इसी तरह विनम्र और दोस्ताना बनकर आप लोगों को अपने सांचे में ढाल सकते हैं और उनसे काम निकलवा सकते हैं, भले ही वे स्वभाव से दुष्ट और दुर्भावना रखने वाले हों। विनम्रता इंसान के स्वभाव पर वही असर डालती है जो गर्मी मोम पर डालती है। पांचवा नियम कहता है कि लोगों की नजरों में रहने की कोशिश करें। यह एक विरोधाभास है। आप दुस्साहसी तरीके से ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको सबकी नजरों में भी रहना है। अगर शासक दरबारियों के झुंड में आपको नहीं पहचान पाता है तो आपकी तरक्की की कोई संभावना नहीं है। इस काम में बहुत कला की जरूरत होती है। शुरुआत में अक्सर इसका मतलब यह होता है कि आपका शरीर शासक की नजरों के सामने रहे। अपने शारीरिक हुलिये की तरफ ध्यान दें और इसके बाद एक विशिष्ट शैली और छवि बनाने का तरीका खोजें। छठवां नियम कहता है सामने वाले के हिसाब से अपनी शैली और भाषा बदलें। समानता विश्वास एक भयंकर गलती है। यह सोचना गलत है कि हर व्यक्ति के साथ एक ही तरह से बात और व्यवहार करना चाहिए, चाहे उसका पद कोई भी हो। यह सोचना तो और भी गलत है कि ऐसा करके आप सभ्यता के नियमों का पालन कर रहे हैं। आपके नीचे के लोग यह मानेंगे कि ऐसा करते समय आप अपने स्तर से नीचे उतर रहे हैं और उनका यह सोचना सही है। यही नहीं, आपके ऊपर के लोगों को यह बात बुरी लगेगी। हालांकि हो सकता है कि वे ऐसा ना माने। आपको हर व्यक्ति के हिसाब से बोलना सीखना चाहिए और अपनी शैली बदलने का अभ्यास करना चाहिए। यह झूठ बोलना नहीं है, यह तो अभिनय है और अभिनय ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुण नहीं है। यह तो एक ऐसी कला है जिसे हम इस दुनिया में आकर सीखते हैं। 7वां नियम कहता है
बुरी खबर ना सुनाए। राजा बुरी खबर लाने वाले संदेशवाहक को मरवा देता है। यह कहावत पुरानी है, लेकिन इसमें सच्चाई है। आपको यह निश्चित कर लेना चाहिए कि बुरी खबर आप नहीं, बल्कि आपका कोई सहकर्मी सुनाए। यह निश्चित करने के लिए आपको संघर्ष करना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो झूठ बोलना या धोखा भी देना चाहिए। 8वां नियम कहता है, कभी अपने बॉस के साथ दोस्ती और अतरंगा न दिखाई दे। बॉस अधीनस्थ को मित्र नहीं बनाना चाहता है, वह तो अनिदस्थ मतलब एम्प्लॉय को उसकी जगह पर रखना चाहता है। अतरंगी या दोस्ताना तरीके से उससे पेश ना आए। ऐसा न जताएं कि आप उसके दोस्त बन गए हैं, यह काम उसे करने दें। 9वां नियम कहता है, अपने से ऊपर बैठे लोगों की प्रत्यक्ष बुराई ना करें। यह बात स्पष्ट है, लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जब किसी तरह की आलोचना जरूरी होती है। उस दौरान चुप रहने या कोई सलाह न देने के दूसरी तरह के जोखिम उत्पन्न होते हैं। बहरहाल आपको अपनी सलाह या आलोचना अप्रत्यक्ष तरीके से और यथासंभव विनम्रता से देना चाहिए। 10वां नियम कहता है, अपने से ऊपर बैठे लोगों से एहसान मांगने में किफायत बरतें। मालिक को सबसे ज्यादा बुरा इस बात से लगता है कि वह किसी के आग्रह को स्वीकार कर दे। इससे अपराध बोध और द्वेष उत्पन्न होता है। कम एहसान मांगे और कब रुकना है यह जान लें। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एहसान ना मांगे, कम से कम किसी मित्र के लिए तो हरगिज ना मांगे। 11वां नियम कहता है, कभी भी हुलिये या रुचि के बारे में मजाक ना करें। चुलबुला, वाक चातुर्य और हास्यपूर्ण स्वभाव अच्छे दरबारी के अनिवार्य गुण हैं और ऐसे समय आते हैं जब हंसी मजाक अच्छा तथा मनोरंजक होता है, लेकिन हुलिये या रुचि के बारे में किसी भी तरह के मजाक से बचें, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील हैं, खास तौर पर आपसे ऊपर बैठे लोगों के लिए। 12वां नियम कहता है, दरबार के आलोचक ना बने, दूसरों के अच्छे काम की तारीफ करें। अगर आप लगातार अपने समकक्षों या अधीनस्थों की बुराई करते रहेंगे, मेरा मतलब अपने नीचे के एम्प्लॉय या अपने साथ करने वाले कर्मचारी की बुराई करते रहेंगे, तो उस आलोचना का कुछ हिस्सा आपसे भी चिपक कर रह जाएगा। लोग आपकी हर नई आलोचनात्मक टिप्पणी पर कशमशाने लगेंगे और चिढ़ जाएंगे। दूसरों की उपलब्धियों की छुट-पुट प्रशंसा करके आप विरोधाभासी रूप से अपनी उपलब्धियों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। 13वां नियम कहता है, खुद को देखते रहें। दर्पण एक चमत्कारी आविष्कार है, यह ना हो तो आपसे सौंदर्य और सजावट के खिलाफ कई बड़े अपराध हो सकते हैं। आपको अपने कामों के लिए भी एक दर्पण की जरूरत होती है। कई बार तो इसका मतलब दूसरों से अपने बारे में राय लेना है, लेकिन यह सबसे विश्वसनीय तरीका नहीं है। आपको अपना दर्पण खुद होना चाहिए और अपने मस्तिष्क को खुद को उसी तरह देखने का प्रशिक्षण देना चाहिए जिस तरह दूसरे लोग देखते हैं। क्या आप बहुत ज्यादा चाटुकारिता से काम कर रहे हैं? क्या आप खुद काम करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं? अगर आप खुद को देखते रहेंगे तो आप गलतियों के पहाड़ से बच जाएंगे। 14 नियम कहता है, अपनी भावनाओं के स्वामी बने। किसी महान अभिनेता की तरह आपको मौके के हिसाब से सही समय पर रोना और हंसना सीखना चाहिए। आपको अपने गुस्से और कुंठा को छिपाना तो आना ही चाहिए, साथ अपनी संतुष्टि और सहमति को भी छिपाना आना चाहिए। आपको अपने चेहरे के भावों का स्वामी होना चाहिए। 15 नियम कहता है, समय के साथ चलें। अतीत की हल्की सी झलक लोगों को आकर्षित कर सकती है, बशर्ते आप कम से कम 20 साल पहले का समय चुने। 10 साल पहले के फैशन के कपड़े पहनना हास्यास्पद हो सकता है, जब तक कि आप दरबार के मस्खरे ना बनना चाहें। आपकी मनोदशा और चिंतन समय के साथ चलना चाहिए, भले ही समय आपकी संवेदनाओं के अनुरूप ना हो। बहरहाल अगर आप बहुत ज्यादा आगे की सोचेंगे तो कोई भी आपको नहीं समझ पाएगा। 16 नियम कहता है, आनंद का स्रोत बने। यह बेहद महत्वपूर्ण है। मानवीय स्वभाव का यह स्पष्ट नियम है कि हम अप्रिय और बुरी चीजों से दूर भागते हैं, जबकि आकर्षण और आनंद की तरफ उसी तरह खींचे चले जाते हैं जिस तरह पतंगे दिए की लौ की तरफ खींचे चले जाते हैं। इसकी भी अलग अलग सीमा होती है। हर व्यक्ति प्रिय नहीं बन सकता है, क्योंकि सबको आकर्षण और हाजिर जवाबी का वरदान नहीं मिलता है, लेकिन हम सब अपने अप्रिय गुणों को नियंत्रित कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें छिपा भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ नियम जो आपको ऊपर उठने और सफलता पाने में
शायद थोड़ी बहुत मदद करें। ओके, तो और भी एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सक्सेस के लिए सुनते रहें राइडेज वी बुक विथ मी।